तो पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो यकृत होता है, लीवर। मानव शरीर में लीवर में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, यानी BCG का जो टीका लगाया जाता है वो किस रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षय रोग। BCG की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन है। यह एक प्रतिरक्षीय टीका है जो तपेदिक या TB की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, यानी विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई जिसे हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसके उपचार हेतु विटामिन ई युक्त आहार लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है। अभी ई बताया था, अब ए की कमी से आपको बताना है। ये सब सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर देख लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हां दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहां से रिवीजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है। आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए, सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम बार ये रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता है कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन ए। विटामिन ए जो कि मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता को बढ़ाता है। विटामिन ए की जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों हो जाएगा रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। 4 ऑप्शन है आपको पास, बताना है कि जो किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विसरण। किडनी की जो समस्या के रोगियों को अपोहन, जिसे हम डायलिसिस भी कहते हैं, की प्रक्रिया में विसरण का प्रयोग सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि कौन सी बीमारी है जिसे टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डायबिटीज। डायबिटीज या मधुमेह रोग को टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। यह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन के अल्प स्त्रावण से होता है। इस रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिकेट्स है एक बीमारी। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से रिकेट्स कौन सी बीमारी में को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड्डियों की। जो रिकेट्स की बात करें दोस्तों, तो ये हड्डियों की एक बीमारी है। इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल की दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से।
इस बैच के थ्रू आप CGL एंड CHSL अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच CGL CHSL के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए SSC एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं CPU के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच SSC MTS के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला है। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 सेमी से अधिक। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी या इससे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कीमोथेरेपी का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैंसर। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूषित जल जनित रोग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दूषित जल जनित रोग इनमें से कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी फ्लोराइसिस। फ्लोराइसिस जो कि दूषित जल जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में कौन सा जल संक्रामक रोग है। आपको अब बताना है कि इनमें से कौन सा रोग जल संक्रामक रोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हैजा। हैजा जल संक्रामक तथा चेचक संसर्जक रोग है। हैजा जीवाणु जनित तथा चेचक वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हैजा ही। हैजा रोग जो कि दूषित पानी के माध्यम से होता है। रोगी की प्लीहा और आंत योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती है। रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि जो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी होती है वह किसे प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेरुदंड को। स्पॉन्डिलाइटिस से मेरुदंड प्रभावित होता है। इस बीमारी में रोगी ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता है। मेरुदंड की हड्डियों के जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी निकट दृष्टि। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। इनमें से बताना है कि जो मानव नेत्र का दूरदृष्टि दोष होता है उसे और क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोषों को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष की बात करें तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि जो शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है तथा हृदयाघात हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। आपको बताना है जो क्षय रोग होता है वो मानव शरीर के किस भाग को
प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी फेफड़े को। क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? आपको बताना है इनमें से जो फाइलेरिया रोग होता है किससे उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृमि से। फाइलेरिया जो कि परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाले सूत्र कृमि से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो निमोनिया होता है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। निमोनिया बैक्टीरिया जो कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में क्या होता है तो फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें सूजन आ जाती है और रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? ये तो सभी को आना चाहिए दोस्तों। आपको बताना है इनमें से घेंघा नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। इस रोग में गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एगोराफोबिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि एगोराफोबिया किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी खुले स्थान का डर। विवृत स्थान भित्ति या एगोराफोबिया खुले स्थान के भय को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि इसमें किसका अंश अधिक होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो चॉकलेट होती है उसमें किसका अंश अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेड का। चॉकलेट जो कि स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है इसमें लेड का अंश अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? ORT किसके रोगोपचार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अतिसार। ORT जिसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं, अतिसार रोगोपचार से संबंध है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रदूषण जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होने का चांस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। प्रदूषित जल में जैविक प्रदूषण विशेषकर हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं की उपस्थिति से पीलिया, टाइफाइड, हैजा तथा एंटेराइटिस जैसे रोग होने की आशंका रहती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।